जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है। ये बताया गया सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग के जरिए इस चीज को बताया कि कैसे पानी का समझौता पाकिस्तान के साथ तोड़ दिया गया है, तमाम रिश्तों को खत्म किया जा रहा है और दूतावास बंद करने की हिदायत भी दे दी गई है। वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं, पाकिस्तानियों को देश से बाहर जाने के लिए कह दिया गया है। फला काम किए हैं सरकार ने, बहुत सख्त कदम उठाए हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी मैसेज दिया है। ये तमाम चीजें हम लगातार टीवी चैनल्स पर सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब एक नई बात सामने आई है, जिस बात को सुनने के बाद हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर क्या सही में कार्रवाई की गई। क्योंकि कभी बीजेपी के साथ रहने वाली, बीजेपी के साथ सरकार में रहने वाली, सरकार बनाने वाली शिरोमणि अकाली दल की सांसद ने जो बयान दिया है वो बेहद ही गंभीर है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये आतंकवादी गतिविधियां पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात है। उन्होंने कहा कि अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के बड़े बंदरगाह जहां से अमीर लोग पाकिस्तान के साथ अपना कारोबार करते हैं वो भी बंद नहीं किया गया। ये बेहद ही चौंकाने वाली बात है जो हरसिमरत कौर बादल ने अपने बयान में कही है। जिस तरह से पानी का समझौता आपने खत्म किया, आपने अटारी बॉर्डर को बंद किया, आम पाकिस्तानियों को भारत से जाने के लिए कह दिया, पाकिस्तान का दूतावास बंद करने के लिए कह दिया, ये सब चीजें आपने की, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं उनके बंदरगाह हैं महाराष्ट्र और गुजरात पे। जी हां, अडानी के बंदरगाह महाराष्ट्र और गुजरात पे हैं और वहां से पाकिस्तान के साथ कारोबार हो रहा है। पाकिस्तान के साथ कारोबार करने वाले अमीर कारोबारियों के शिपमेंट्स आ रहे हैं। उसे बंद क्यों नहीं किया गया? जबकि अभी खबर यह भी आई थी कि गुजरात के अडानी के मुद्रा पोर्ट पर जो नशीले पदार्थ मिले थे, नशीली दवाइयां मिली थी, नशीली सामग्री मिली थी, उसकी जो कीमत थी, जो पैसा उससे आता था, उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में होने लगा था। पहलगाम से उसे जोड़कर एनआईए ने बाकायदा तौर पर इसकी रिपोर्ट की है कोर्ट में। लेकिन तमाम कार्रवाई के इतर महाराष्ट्र और गुजरात के बंदरगाह से पाकिस्तान के साथ कारोबार करने वाले कारोबारियों को राहत मिली हुई है। आखिर क्यों नहीं बंद किया गया? यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। हरसिमरत कौर बादल ने आगे कहा कि अगर आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं तो इसे सबके लिए समान कर दें, यानी आम लोगों पर जो पाबंदी है वही अमीरों पर भी पाबंदी लगाइए, तभी पाकिस्तान को सही सबक मिलेगा। पाकिस्तान उस रास्ते से गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों का इस्तेमाल नशीले पदार्थों के व्यापार के लिए करता है, उसे बंद होना चाहिए। सिर्फ अटारी बॉर्डर बंद करने से मकसद पूरा नहीं होगा। हम सभी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्टिव नहीं। अटारी बंद करेंगे लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाह खुले रहेंगे, जहां से नशीले पदार्थ आते रहेंगे, उससे होने वाली कमाई से आतंकवादी गतिविधियां होंगी, पहलगाम जैसे हमले होंगे, ये मंजूर नहीं। हरसिमरत कौर कहती हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाह पाकिस्तान से व्यापार बंद करें, लेकिन एक सवाल है कि इन बंदरगाहों का मालिक कौन है? क्या देश की सुरक्षा का ठेका भी अब कॉरपोरेट मुनाफे के आगे झुक गया है? कॉरपोरेट को मुनाफा, नुकसान हो जाएगा मुनाफे का, इसलिए वो बंद नहीं होंगे। बाकी तमाम चीजों पर पाबंदी हो जाएगी। आखिर कॉरपोरेट के आगे आप कितना सरेंडर करेंगे? देश की सुरक्षा का मुद्दा है, देश की अस्मिता का मुद्दा है, देश के मान सम्मान का मुद्दा है। बंद कीजिए व्यापार, बंद कीजिए वो बंदरगाह जहां से पाकिस्तान के साथ कारोबार होता हो, ताकि पाकिस्तान को पता चले कि अगर आप एक नजर हमारी तरफ उठाकर देखेंगे तो हम पूरी तरह से आपके व्यापार को भी खत्म करना जानते हैं और पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटाना भी जानते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि मुनाफा कमाने वाले इस जंग के दौर में भी, इस आतंकी हमले के दौर में भी मुनाफा कमा रहे हैं और वीजा आम लोगों का कैंसिल हो रहा है, दूतावास बंद हो रहे हैं। लेकिन कार्रवाई सख्त तभी होगी जब पैसा कमाने वालों का पैसा रुकेगा। उसी बंदरगाह का इस्तेमाल करके तो नशीले पदार्थ भारत में भेजे जा रहे हैं, भारत की युवा पीढ़ी को बंधक बनाया जा रहा है नशे का। आप उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए, कमर तोड़ दीजिए। ऐसे व्यापार को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो मामला, उस पर भी खामोश रहे, उस पर भी मुनाफा कमाए। हरसिमरत कौर बादल का यह बयान बेहद सख्त भी है और
सरकार की तरफ एक सवाल भी खड़े करता है कि आखिर इस तरह के बंदरगाह पर अभी तक क्यों रोक नहीं लगाई गई है। ये मानकर चला जा रहा है कि सरकार भी आने वाले वक्त में कुछ एक दिनों में ही इस तरह के बंदरगाह से होने वाले व्यापार पर भी रोक लगाएगी, क्योंकि हमें पाकिस्तान को सही और सख्त संदेश देना है। तो फिर हर तरफ से पाबंदी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल ये बयान सामने आने के बाद मीडिया के हलकों में भी ये सवाल उठने लगा है कि सिर्फ जो बताया गया वो सख्त कदम है, या जो चीज़ें अभी शुरू हैं, जो व्यापार अभी चल रहा है बंदरगाहों से, उसको भी बंद करके एक और सख्त कदम उठाने की ज़्यादा ज़रूरत है।